अच्छा, तो अब हम लोग इस वीडियो में ज़ोर साइफर करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने प्लेफेयर और रिल्फ साइफर तक कर लिया था, टोटल 5 एल्गोरिथम्स कर लिए थे। तो अब हम कर रहे हैं ज़ोर साइफर। ज़ोर साइफर अगर आपको याद हो, हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ा था ज़ोर के बारे में। ज़ोर एक लॉजिक गेट होता है which whose expression is actually this, या कुछ ऐसे थी। ठीक है, तो हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, बस साइड पे एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं ज़ोर का, और एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। तो ज़ोर जो है, इट सेज कि जब दोनों एंड पे या जितने भी इनपुट्स हैं वो सेम हो, आइदर दे बोथ आर ज़ीरो और दे बोथ आर 1, तो उसका आउटपुट ज़ीरो आएगा। और अगर डिफरेंट हो इनपुट्स, डिफरेंट का मतलब एक ज़ीरो दूसरा 1, या पहला ज़ीरो दूसरा पहला 1 दूसरा ज़ीरो, सो द आउटपुट विल बी हाई 1। ठीक है, तो इसे हम ज़ोर कहते हैं। तो अब हम ज़ोर साइफर की बात करते हैं। ज़ोर साइफर में होता है कि आपको कोई भी प्लेन टेक्स्ट और की दी जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो है वर्ड हे, HEY हे। ठीक है, और हाँ, इस एल्गोरिथम में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम केस सेंसिटिव रह के चलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स हैं तो हमें कैपिटल लेटर्स पे ही जाना है, उनकी डिक्रिप्शन भी कैपिटल लेटर्स, डिक्रिप्शन जो भी आए हमें इन लेटर का ध्यान रखना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है ज़ोर साइफर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जो कैरेक्टर्स हैं उनको उनकी बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, देन हम ज़ोर वगैरह करना होता है। क्योंकि हमें पता है ज़ोर यहाँ पे क्या है, ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म है। तो इसका यहाँ क्या काम होगा इंक्रिप्शन में, तो वो यही होता है कि हम जो अपना इनपुट होता है या प्लेन टेक्स्ट होता है उससे पहले उसकी बाइनरी निकालते हैं। तो अगर हमें पता हो कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बाइनरी डायरेक्ट नहीं निकलती, उनके लिए एक यूज़ किया जाता है आस्की वैल्यूज़। आस्की टेबल एक है, पूरी दुनिया में नोन है, तो उसके ज़रिए हमारे पास जो है इनकी बाइनरी निकल के आती है। तो अगर हम अपना आस्की टेबल देखें इन तीनों लेटर्स के लिए, तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये हमारा आस्की टेबल है, आस्की टेबल सिर्फ लेटर्स के लिए नहीं होता, वो कैरेक्टर्स या जो हमारे कीबोर्ड में जितने भी स्पेस है या इस तरह की चीज़ें, उनकी भी आस्की वैल्यूज़ निकलती हैं। क्योंकि जब हम कंप्यूटर में ए प्रेस करें या स्पेस प्रेस करें तो कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी समझता है ना, तो वो उस स्पेस को स्पेस तो नहीं लेगा, वो स्पेस के पीछे एक आस्की वैल्यू होती है, उस आस्की की बाइनरी निकलती है, दैन वो कंप्यूट होती है। सो हम देखते हैं कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एक होता है स्मॉल और एक अपर केस और एक लोअर केस। तो अगर हम अपर केस देखें तो वो नंबर 65 डेसिमल वैल्यू से शुरू होते हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली डेसिमल वैल्यू आएगी आस्की की, और फिर उस डेसिमल वैल्यू की बाइनरी निकलेगी। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो कैपिटल ए है वो 65 से शुरू होता है, देन सो ऑन 26 लेटर्स तक जाएगा, 96 पे एंड होगा, Z 96 होता है, और फिर जो छोटा ए है, स्मॉल ए लोअर केस है, वो 97 से शुरू होता है और ऑनवर्ड्स जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी टेबल में देखें, हमारा प्लेन टेक्स्ट था हे, HEY, तो हम अगर उसकी डेसिमल वैल्यूज़ निकाल लें तो वो क्या है, H की जो है 72 है, E की 69 है, देन Y की 89 है, 72, 69, 89। तो ये हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है HEY, या बेहतर है हम इसको यूँ लिख लें HEY। इसकी जो डेसिमल वैल्यू निकली थी वो क्या थी, 72, इसकी निकली थी 69, और इसकी क्या निकली थी, 89। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो अब हमें इन नंबर्स की बाइनरी वैल्यूज़ निकालनी है।
तो बाइनरी हमें निकालनी आती है। अच्छा, इसमें एक और बात का ख्याल रखना होता है कि हमें ना पहले एल्गोरिथम में ही डिफ़ाइन करना होता है हम कितने बिट्स की कीज़ की बात कर रहे हैं, कितने बिट्स की, ठीक है। तो 6 बिट भी होता है, 7 बिट भी होता है, 8 बिट भी होता है, ठीक है। तो हम फॉर सपोज़ ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको 8 बिट का करना है, 7 बिट का करना है, तो हम फ़िलहाल 8 बिट लेके चलते हैं। तो हम किसी भी डेसिमल की बाइनरी कैसे निकालते हैं कि हमें पता है जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन हमें पढ़ी होंगी तो वो कुछ ऐसे होती हैं कि 8 बिट में पहली फर्स्ट बिट की वैल्यू ये होती है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128 ये होती है, ठीक है। और ये कैसे निकलती है क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस 2 0 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 8 बिट्स हो गई, एक बिट, दूसरी बिट, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लेके चलें तो हम अब अपने जो ये लेटर्स हैं लाइक 72 है, हम देखते हैं कि 72 कौन सी बिट्स ऑन करने पे बनेगा, ठीक है। अगर हम देखें 72 किसके सबसे ज़्यादा करीब है 64 के, तो हम बोलेंगे ये वाली बिट ऑन कर दो, तो हम लिखेंगे भाई ये 0 कर दो, 0 1। अब 64 में मज़ीद क्या ऐड करूं कि 72 तक चला जाए, तो 6 और 2 8, तो ये वाली बिट ऑन होगी, तो ये हो जाएगी ये 2 0 0 1 0 0 0। बेसिकली कन्वर्जन इस एल्गोरिथम का पार्ट नहीं, वो आपको आना चाहिए, तो उस पर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो अगर हम इसको फिर मज़ीद ट्राई करें कि 1 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 8 कितना होता है, 64 प्लस 8 72 होता है। तो ये हमने कन्वर्जन कर ली एच की बाइनरी, ये एच की बाइनरी है। अब हम इसी तरह 69 की करते हैं। 69 के लिए सबसे बड़ा नंबर जो करीब है उसके वो है 64, तो इसकी भी 0 1। उसके बाद हमें मज़ीद कितने नंबर चाहिए, 5। तो हम जाएंगे अब एंड पे 4 को 4 वाली बिट ऑन कर देंगे, मतलब थर्ड लास्ट और एक आखिरी, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगी 69 की बाइनरी। इसी तरीके से 89 के भी करीब सबसे पहले यही आ रहा है 1 0। उसके अलावा और क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर हम तो ये भी नहीं ऑन कर सकते, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर नंबर, 16 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 64 और 16 कितना हो गया 70 80, और 80 में 9 अब जमा करने, तो अगर मैं इस बिट को और इस बिट को ऑन कर दूं, ठीक है, तो 1 2 4 ये 0 हो गए, और 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 10 कितने हो गए 80, 80 प्लस 8 88, और 88 प्लस 1 89। तो ये हमारी बाइनरी निकल गई है की। अब साइफर एल्गोरिथम में की चाहिए होती है, तो की अब इसमें ये होता है कि जो आपकी बाइनरी आ रही है ना लाइक 8 बिट की है, तो आपकी की का भी साइज़ सेम होना चाहिए। तो लेट सपोज़ मैं की ले रहा हूँ अपने पास 8 बिट की 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बिट की बाइनरी होगी। अब मैं क्या करूँगा, यही की पकड़ के इन सब के साथ एच ई वाई सेपरेटली ज़ोर कर दूँगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, तो हम इसको ज़ोर करते हैं। अच्छा, अब हम इसे ज़ोर कर लेते हैं। मैंने सबकी बाइनरी और साथ में जो की वैल्यू थी वो लिख ली। ये एच की बाइनरी है ऊपर और ये की है, की वैल्यू हमने एक ही ली है फ़िलहाल। मे भी हो सकता है कि ये 3 वर्ड्स हैं तो 3 ही लेटर्स की कीज़ दे दी जाए, और फिर हम उन कीज़ की भी आस्की के ज़रिए बाइनरी निकालेंगे। और लाइक एच के अगर की दी हुई है, की ई वाई की ही की दी हुई है, ठीक है, तो हम के की बाइनरी निकालेंगे और उसको एच के साथ ज़ोर करेंगे। ई के लिए ई की ही बाइनरी, मतलब एच में भी दूसरा लेटर ई है, की में भी दूसरा लेटर ई है, तो दोनों की बाइनरी इसको ज़ोर कर देंगे। फिर आएगा वाई, और वाई के लिए फिर इसमें भी वाई आ गया, तो दोनों की बाइनरी इसको ज़ोर कर देंगे। लेकिन अभी मैं एक ही लेटर दिया हुआ है, हो सकता है पेपर में भी ऐसे ही पूछना चाहे, तो हम एक ही लेटर की जो बाइनरी है और उसे सबके साथ ज़ोर कर देंगे, या हो सकता है सिर्फ बाइनरी दे दें, कोई लेटर ना दें उसके लिए, ठीक है। तो अब हम ज़ोर करते हैं। हमने क्या कहता है ज़ोर गेट की, ज़ोर में कहते हैं सेम इनपुट्स पे 0 आउटपुट आएगा और डिफरेंट इनपुट पे 1। तो ये सेम है 0, इस पे 1, इस पे 0, इस पे भी 0 क्योंकि दोनों सेम है, इस पे भी 0, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1। ये हो गई एच की
इनक्रिप्टेड बाइनरी फॉर्म। अच्छा ये बीच में गलती हो गई थी, तो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ये इसकी बाइनरी हो गई। देन हमारे पास है 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। तो हमारे पास तीनों लेटर्स की जो हैं बाइनरी आ गई हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी दोबारा डेसिमल वैल्यूज़ निकालने लायक हम बोले कि हम अब वापस जा रहे हैं किस में, आस्की, और आस्की से लेटर्स की फॉर्म में जा रहे हैं, तो ये 0 है। अगर हम इसको यूँ देखें, ठीक है, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये 0 ही हो गया। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 2 हो गया, और ये प्लस होते हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, 3 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब 2 की पावर 5 होता है 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 1 32। 2 की पावर 6 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 1 64, और ये 128, ठीक है। हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 2। इनके साथ जो भी इंक्रिप्शन के जो भी मेथड लगा, उनके एंड पे हमारे पास आंसर है 226 239 243। अब हम ये कर सकते हैं कि इनकी दोबारा जो है हम आस्की टेबल में देख के क्या इसके अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं वो निकाल सकते हैं। बट दीज वैल्यूज़ जो हमारे पास नंबर्स आए, जो डेसिमल नंबर आए, अगर हम उनको आस्की में देखेंगे तो वो अल्फ़ाबेट की रेंज से बाहर चला जाता है। मतलब ये कोई इमोजी का नंबर हो सकता है या कोई स्पेशल कैरेक्टर का हो सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको बस यहाँ रोक सकते हैं कि हमारे पे ये नंबर आ गए, वी हैव इनक्रिप्टेड। डिक्रिप्शन करनी है, डिक्रिप्शन के लिए जो भी टेक्स्ट आएगा उसके लिए आस्की वैल्यू ही होगी, वही सेम प्रोसेस कि जो भी टेक्स्ट है उसकी आस्की वैल्यू निकालो, आस्की वैल्यू से बाइनरी निकालो, देन हर एक लेटर की बाइनरी को जो की दी हुई होगी की बाइनरी के साथ ज़ोर कर दो, एंड देन द सेम प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारे पास ज़ोर साइफर काम करता है।